दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। कोविड महामारी जैसे जैसे विश्व भर में और भी ज्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है, वैसे वैसे वैक्सीनेशन की समस्या भी बढ़ती जा रही है कि जिस प्रकार से अभी भी विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीनेट नहीं हो पाए। कितने ही देशों में तो कोविड वैक्सीन की जो डोजेज है वो पहुंच भी नहीं पाई है, वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। तो ये चिंताएं बढ़ती जा रही है कि किस प्रकार से आखिर जो विश्व के लोग हैं वो इस महामारी के विरुद्ध वैक्सीनेट हो पाएंगे। सभी देशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित 100 देशों ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष पिछले वर्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने गुहार लगाई थी कि कोविड वैक्सीन कंपनियों ने इन वैक्सीनों पर, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जिन्होंने ये कोविड वैक्सीन बनाए हैं, इन्होंने जो पेटेंट लगा रखे वैक्सीनों पर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इन्हें कुछ समय के लिए हटा दिया जाए, वेवर कर दिया जाए, ताकि सभी देशों को, गरीब और विकासशील देशों को भी वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी मुफ्त में मुहैया हो पाए और वो स्थानीय स्तर पर, लोकल स्केल पर कोविड वैक्सीन का अपने अपने यहाँ उत्पादन कर सके और इनको, इन वैक्सीनों की मूलभूत टेक्नोलॉजी मुहैया हो जाए, अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से वो फिर इसका उत्पादन करे। अब लंबे समय तक अमेरिका इस प्रस्ताव के आड़े आता रहा, यूरोपीय देश भी राजी नहीं हो रहे थे। अब लेकिन अच्छी खबर यह है कि कम से कम अमेरिका भी इस वैक्सीन पेटेंट को हटाने वाले प्रस्ताव के लिए मान गया है और अमेरिका ने घोषणा की है कि वो इस प्रस्ताव के लिए उसने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है और आगे जो भी WTO में नेगोशिएशंस होंगे उसमें वो इस प्रस्ताव में भारत का और दक्षिण अफ्रीका का साथ देगा, जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है। अब ये चमत्कार भला कैसे संभव हुआ, इसका श्रेय काफी हद तक भारत को जाता है। भारत की ओर से और भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्वार्टर्स की ओर से अमेरिका पर जिस प्रकार से दबाव पड़ा, अमेरिकी सरकार पर जिस प्रकार से प्रेशर पड़ा, तो फिर जो बाइडेन सरकार एक प्रकार से बाध्य हो गई कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दे। अब खैर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका की कथनी और करनी में, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत अंतर होता है। तो जब तक ये बात WTO नहीं पहुंचेगी और WTO में इसको लेकर नेगोशिएशंस और वोटिंग वगैरह शुरू नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल ये सकारात्मक संकेत है कि कम से कम जो अमेरिका की तरफ से आए। इससे पहले भी अमेरिका ने, आपको याद होगा कि वैक्सीन रॉ मटेरियल के निर्यात को लेकर प्रतिबंध लगा रखे थे, जिससे भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता को खासा नुकसान भी हो और फिर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, सफल अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, उसके आगे झुककर अमेरिका ने यह प्रतिबंध हटा दिए और अब वैक्सीन पेटेंट को हटाने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। वाकई एक बड़ी खबर है, काफी बड़ी खबर है। अब जहां तक यूरोपीय देशों का सवाल है तो उनमें मतभेद है, कुछ देश तैयार है, कुछ देश नहीं तैयार है। और जहां तक यूरोपीय संघ का सवाल है, जो यूरोपियन यूनियन एज एन एंटिटी है, तो उसकी तरफ से भी एक सकारात्मक संदेश है। हालांकि यूरोपीय संघ फिलहाल इन वैक्सीन पेटेंट्स को हटाने को लेकर डायरेक्टली इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपना जो रवैया है थोड़ा नरम किया है और अब औपचारिक तौर पर उसने यह अवश्य कह दिया है कि इस समय पूरे विश्व की प्राथमिकता है कि इस महामारी से किसी भी तरह से निपटा जाए। इसलिए वैक्सीन पेटेंट के मुद्दे पर यूरोपीय संघ कम से कम बातचीत करने के लिए तैयार है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अभी अच्छी शुरुआत तो जरूर है, लेकिन अभी इसके आगे रास्ता बहुत लंबा है। वैक्सीन पेटेंट हटाने को लेकर भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित, जैसा कि हमने कहा, कुछ देशों ने पिछले वर्ष WTO विश्व व्यापार संगठन के समक्ष प्रस्ताव रखा था और अब खबरों के मुताबिक कुछ संशोधन के बाद नए सिरे से फिर WTO को ये प्रस्ताव रखा जाएगा उसके सामने, जिसके बाद फिर नेगोशिएशंस शुरू होंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के लिए आवश्यक है कि जितने भी देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, सभी इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो। अगर एक भी देश इसके विरुद्ध होगा, इसके पक्ष में नहीं होगा, तो फिर ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, वहीं पर अटक जाएगा। अब WTO के 164 सदस्य देश, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मुश्किल बात है, कितना कठिन काम है कि इस प्रस्ताव का पारित होना, कि 164 सदस्य जो है नेगोशिएट करें इस प्रस्ताव को और फिर उन सब में लेकर मंजूरी बने। और जैसा कि हम जानते हैं, WTO विश्व व्यापार संगठन के जो नेगोशिएशन है वो महीनों तक चलते, कई बार सालों तक भी चलते रहते हैं। तो इस बात का ध्यान देना होगा और भारत को भी इस तरफ कोशिश करनी होगी कि अब अमेरिका ने स्वीकृति तो दे दी है इसको लेकर और बाकी यूरोपीय देश भी जैसे जैसे स्वीकृति देते जाए, तो कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार का, इस प्रकार का दबाव बनाया जाए WTO पे और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी दबाव बनाया जाए कि वो WTO पर दबाव बनाए कि जिस प्रकार की महामारी है उसके नेचर को देखते एक फास्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म बने, जिससे ये प्रस्ताव WTO में जल्दी से, तेजी से पारित हो सके। क्योंकि अगर इसे पारित होने में वर्षों लग गए, अगर ये 2-3 साल तक इस प्रकार से अटका रहा, तो फिर तो
इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस और इटली जैसे देश इस मसले को लेकर भारत के साथ हैं कि हाँ, फिलहाल स्थिति को देखते हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन कोरोना वैक्सीन के जो बड़ी बड़ी कंपनियां, फार्मा कंपनियां बना रही, वेवर होने ही चाहिए। लेकिन वहीं ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे देश हैं जो कि इसके लिए तैयार नहीं है, और भी ऐसे देश हैं जो तैयार नहीं है। तो इन सभी देशों को इस बात के लिए तैयार करना, इनको एक मत करना आपस में, एक बहुत बड़ा काम है जिसमें काफी समय लग सकता है। लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव को लेकर एक सकारात्मक शुरुआत जरूर हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत तो फिर भी काफी अच्छी स्थिति में है। भारत के पास अपने 2 वैक्सीन हैं, उसमें से एक जो है जो कोवैक्सीन है विशेषकर, जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है, जिसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रात दिन जोर दे रही है भारत सरकार। इसके अलावा और भी वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं, फिर रशियन वैक्सीन का इंपोर्ट भी शुरू हो चुका है। लेकिन बाकी कितने ऐसे विकासशील और गरीब देश हैं जिनके पास कोई भी वैक्सीन डोजेस नहीं पहुंची, और ना ही उनके पास अपना ही कोई वैक्सीन है जो कि उनके वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है। तो इस प्रकार की, जिस प्रकार से कोरोना की वेव्स आ रही हैं एक के बाद एक, वैक्सीन पेटेंट्स का हटना बेहद आवश्यक है, ताकि इन देशों को जिनके पास कोई अपना वैक्सीन नहीं है, जिनके पास डोजेस भी नहीं पहुंच पा रही, वो किसी प्रकार से स्थानीय उत्पादन शुरू कर सके। जाहिर सी बात है कि इस प्रस्ताव को जो अमेरिका की स्वीकृति मिली है, उसे लेकर फार्मा लॉबी, जो बिग फार्मा कंपनियां हैं, वो खुश नहीं है। वो पूरी कोशिश करेंगी इस प्रस्ताव को अटकाने की, क्योंकि बिग फार्मा का पूरा उद्देश्य मुनाफाखोरी है, और दुर्भाग्यवश एक ऐसे समय में भी जब पूरे विश्व के लोगों की जान पर बनाई है। अभी हाल ही में बिल गेट्स ने भी वैक्सीन पेटेंट को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं हटने चाहिए। बिग फार्मा लॉबी, चाहे वो बिल गेट्स या फिर जो भी दूसरे लोग या देश वैक्सीन पेटेंट, कोरोना वैक्सीन पेटेंट को हटाने का विरोध करते हैं, उन सबका तर्क यही है कि इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए जिस प्रकार की टेक्निकल नो हाउ चाहिए होती है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, और जो इसकी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, अगर कोई भी इसको बनाने लगेगा तो फिर इस सब की चेकिंग कौन करेगा, इस वैक्सीन की गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा। ये उनका तर्क है। अब इससे हम एक दूसरे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, और वो ये है कि वैक्सीन रॉ मटेरियल को लेकर विकासशील और गरीब देशों की जो चंद विकसित देशों पर निर्भरता है, उसे हम कैसे संबोधित कर रहे हैं, इस समस्या से भला कैसे उभरा जाए। क्योंकि अगर कुछ समय के लिए कोरोना वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर हो भी जाएंगे, तो फिर ये रॉ मटेरियल की जो समस्या है, जो कच्चा माल चाहिए इन वैक्सीन को बनाने के लिए, फिर ये समस्या तो फिर भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। क्योंकि फिर रॉ मटेरियल सप्लाई को लेकर ही चंद विकसित देश, जिसे कहते हैं, समस्याएं खड़ी करने लगेंगे, अपनी शर्तों पर वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। तो ये रॉ मटेरियल वैक्सीन बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है, जिसके लिए हमारी निर्भरता है कुछ विकसित देशों पर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का हमें निदान निकालना होगा। वैक्सीन उत्पादन सप्लाई की जो पूरी चेन है, उस पर जो कुछ सिर्फ देशों की मोनोपोली है, इसको हटाना बेहद आवश्यक है। और इसके लिए हमें लगता है कि विकासशील देशों को मिलकर, और इसमें भारत उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है, अपना एक ऐसा टेक्नोलॉजी पूल बनाना चाहिए, एक ऐसा टेक्नोलॉजी नेटवर्क बनाना चाहिए, जिससे ये सभी देश आपस में मिलकर इस प्रकार के वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, और साथ मिलकर अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करें, उनका विकास करें, ताकि इन देशों की पूरी चेन बन जाए, जो कि जिससे ये जो चंद विकसित राष्ट्रों पर हमारी निर्भरता है रॉ मटेरियल के लिए, वो कम हो जाए। भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश मिलकर ये पहल कर सकते हैं, ताकि आगे कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि विकसित देश हमें वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल नहीं सप्लाई कर रहे, या फिर बड़े वैक्सीनों से पेटेंट नहीं हट रहे, इसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़े। बाकी भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए कोरोना वैक्सीन पेटेंट हटाने के क्षेत्र में जो सार्थक पहल की है, और जिसके सकारात्मक नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि अमेरिका ने अभी अभी इसके लिए स्वीकृति दे दी, कम से कम कथित तौर पर तो दे ही दी है, ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।